Hello everyone. So today we are going to discuss ideal and non-ideal solution of the lesson. Solution. It is the part 6 video. चलिए स्टार्ट करते हैं. Ideal solution. Ideal solution क्या होता है और non-ideal solution क्या होता है. आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नाउ आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे. राउल्ट्स लॉ वी हैव डिस्कस अर्लियर. तो राउल्ट्स लॉ ने जो बोला उस चीज को अगर जो सॉल्यूशन फॉलो करता है देन that solution is called ideal solution. What is ideal solution? जो solution Raoult's law को follow करता है. So definition we can write that the solution which obeys Raoult's law the solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration over the entire range of concentration is called ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. मतलब सॉल्यूशन में जो भी कॉन्सेंट्रेशन है जितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, एंटायर रेंज में फॉलो करना चाहिए. देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. अगर ये राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है तो राउल्ट्स लॉ क्या था? Pa will be proportional to mole fraction of A. पार्शियल वेपर प्रेशर कोई एक कंपोनेंट का A क्या है, B क्या है. A और B कंपोनेंट है मतलब सॉल्यूट है, सॉल्वेंट. सपोज ये हो गया या B का आप लिख सकते हो. व्हाट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mole fraction of B. What is AB? AB are the component of the solution. मतलब A और B क्या है? Solution का components है. Components of solution. कोई एक solute होगा तो दूसरा कौन सा होगा? Solvent. Now what is Raoult's law? कि partial vapor pressure of the volatile component is directly proportional to their mole fraction. So we have discussed Raoult's law in the solution part 5, part 4. You can see that one. Then it will be very clear. तो proportionality है, so we can write equal to constant. तो constant क्या देते हैं? P naught E. ये हो गया P नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. यहां पे कांस्टेंट क्या होगा? P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B. तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करेगा. सो डेफिनेशन विल बी सेम. The solution which does not obey Raoult's law over the entire range of concentration. So here we can say that the solution which does not obey Raoult's law over the entire range of
is called non-ideal solution. Is called non-ideal solution. जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन कम हो या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो फॉलो नहीं करता है. सो वी कैन राइट Pa नॉट इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A. इक्वल नहीं होगा. देन Pb will not equal to P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B. चलो ये हो गया. Second point is that you can pause the video and write this part. Second point is that अगर कोई solution ideal होता है, if any solution is ideal, then we can write for ideal solution change in volume of the mixture will be 0. Delta V of the mixture will be equal to 0. इसका मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होगा, सपोज सॉल्यूट आपने लिया, सॉल्यूट कितना लिया 5 ml. सॉल्वेंट आपने लिया, सॉल्वेंट कितना लिया 10 ml. What will be the volume of solution? Solute, solvent mix होगा, mix होकर के क्या बनाएगा solution. तो solution का वॉल्यूम कितना होगा 15 ml. तो अगर 15 ml ही होता है, मतलब solute और solvent का वॉल्यूम को मिक्स करने से जितना होना चाहिए था उतना ही अगर होता है तो वो आइडियल चेंज नहीं होगा. डेल मतलब क्या चेंज. तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर विल बी 0. डेल मतलब चेंज इन वॉल्यूम किसका मिक्सचर का, जो आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाया है. चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर विल बी 0. मतलब कोई चेंज नहीं होगा. जितना सॉल्यूट था, जितना सॉल्वेंट था उतना ही रहेगा. मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं. और नॉन आइडियल में क्या होगा? नॉन आइडियल में वॉल्यूम चेंज होगा. इन नॉन आइडियल देयर विल बी वॉल्यूम चेंज. So here we can say that volume change of the mixture is not equal to 0. मतलब 5 ml solute 10 ml solvent, तो solution का जो वॉल्यूम होगा that will not be equal to 15 ml. क्या होगा? 15 से ज्यादा हो सकता है या फिर 15 से कम हो सकता है. आइदर ज्यादा होगा या फिर कम होगा, लेकिन इक्वल टू नहीं होगा. Third point is that enthalpy change of the mixture will be equal to 0. Enthalpy change of the mixture is 0. इसका मीनिंग क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर ये आप मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें ना ही हीट एब्जॉर्ब होगा और ना ही हीट रिलीज होगा. हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और हीट रिलीज भी नहीं होगा. जितना हीट था सिस्टम का उतना ही रहेगा. हीट में कोई चेंज नहीं होगा. तो डेलेज ऑफ द मिक्सचर इज 0. मतलब नो change in heat. Enthalpy मतलब heat. No change in heat occurs when the components are mixed. मतलब सॉलिड सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करोगे तो कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा.
सो हीट चेंज नहीं होगा। सॉल्यूशन जितना गर्म था उतना ही गर्म रहेगा, या ठंडा था तो ठंडा ही रहेगा। बट in case of non-ideal solution, enthalpy change of the mixture is not equal to 0। वहां पे चेंज होगा। जब आप कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट जब मिक्स होगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें कुछ ना कुछ हीट चेंज होगा। फोर्थ पॉइंट हो गया फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होगा, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉल्यूट के बीच जो होगा, लेट मी सी वेदर इट इज विजिबल और नॉट। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो सिमिलर कंपोनेंट लाइक सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो होगा, वही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसके बीच होना पड़ेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच हो, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच हो, सेम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन शुड बी प्रेजेंट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नहीं होता है। यहाँ जो भी सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन होगा, that will not be equal to solvent solvent, और वो नॉट इक्वल होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन से अलग होगा, और सॉल्यूशन में इंटरेक्शन अलग होगा, डिफरेंट होगा ना। एग्जांपल्स ले ले आइडियल सॉल्यूशन का, तो व्हाट विल बी द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्टेंट होगा। एग्जांपल्स में जैसे n-हेक्सेन एंड n-हेप्टेन, n-हेक्सेन एंड n-हेप्टेन ये क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, 6 कार्बन 6 कार्बन। तो जैसा इंटरेक्शन यहाँ होगा वैसा ही इंटरेक्शन यहाँ होगा, और सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलेगा तो भी इंटरेक्शन सेम होगा, बिकॉज बोथ आर एल्केन्स। और क्या ले सकते हैं, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोईथेन, ये सब ले सकते हैं। ब्रोमोईथेन, ब्रोमोईथेन एंड क्लोरोईथेन, मतलब सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स लेना है। 2 कार्बन के साथ ब्रोमीन, 2 कार्बन के साथ क्लोरीन। फिर आप बेंजीन और टोलुइन ले सकते हैं, बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन एंड टोलुइन भी एग्जांपल हो गया, सेम टाइप। एक बेंजीन के ऊपर में CH3 होगा। तो ये सब हो गया आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स। व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल। तो ये हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ। नॉन आइडियल का 2 टाइप्स होता है। 2 टाइप्स में क्या होगा, लेट अस डिस्कस। तो नॉन आइडियल क्या था, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है मतलब क्या हुआ, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो भी वेपर प्रेशर होना चाहिए था, राउल्ट्स लॉ ने क्या दिया, वेपर प्रेशर का इक्वेशन दिया। तो उससे आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर होना चाहिए था, अगर उससे ज्यादा हुआ तब उसको बोलेंगे नॉन आइडियल, और उससे कम हुआ तो भी बोलेंगे नॉन आइडियल। और जितना होना चाहिए था राउल्ट्स लॉ के हिसाब से उतना ही हुआ, देन इट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन।
solution. In case of non-ideal क्या होगा? Vapor pressure either it will be more or it will be less. अगर ज्यादा हुआ then it is called positive deviation. ज्यादा होने से पॉजिटिव डेविएशन, कम होने से नेगेटिव डेविएशन. तो ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दो टाइप्स हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन का. तो हम लोग डिस्कस करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन. और एग्जांपल में लिखने से लिख सकते हैं इथानॉल एसीटोन हो जाएगा. एग्जाम्पल में चाहे तो लिख सकते हैं और अभी तो हम लोग लिखेंगे. तो कंपैरिजन है लिखने इथानॉल एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. ये एग्जाम्पल्स हो गया. तो इथानॉल में जो इंटरेक्शन होगा तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, OH है. एसीटोन में वैसा नहीं है, तो इंटरेक्शन दोनों का अलग अलग है. इथानॉल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एसीटोन में नहीं होता, तो दोनों का इंटरेक्शन अलग अलग. तो सॉल्यूशन में भी क्या होगा? इंटरेक्शन विल बी डिफरेंट. तो अब हम लोग करेंगे क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के बारे में. तो टू टाइप्स ऑफ क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टू टाइप्स हो गया. First one is positive deviation. Second one will be negative deviation. तो एक तरफ लिख लिया मैंने पॉजिटिव डेविएशन और सेकेंड हो गया नेगेटिव डेविएशन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन. What is called positive deviation? पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? ज्यादा होगा. तो हम लोग बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर, ज्यादा है. किससे ज्यादा है? एज प्रेडिक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, higher than the vapor pressure as predicted by Raoult's law. तब इसको बोलेंगे then it is called positive deviation. Then it is called positive deviation from Raoult's law. What is positive deviation? Positive मतलब ज्यादा होना. तो अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा है, ठीक है, किससे ज्यादा है? एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स. नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? सेम चीज लिखना है. हायर था, यहाँ पे लोअर हो जाएगा. तो सेम चीज, बस हायर की जगह पे लोअर, उसके बाद तो सेम ही होगा. हायर के प्लेस में लोअर दे देना. सेकेंड चीज हो गया इसका एक्सप्रेशन. तो वेपर प्रेशर ए का क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ अगर होता तो सेम होता. राउल्ट्स लॉ से ज्यादा है तो वेपर हो गया. वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P0 B मोल फ्रैक्शन ऑफ बी.
और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव है तो कम होगा, सो PA will be less than P naught A mole fraction of A, PB will be less than P naught B mole fraction of B। तो ये हो गया डेफिनेशन कि इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर, ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा राउट्स लॉ ने जो प्रेडिक्ट किया था उससे, तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड पॉइंट विल बी पॉजिटिव डेविएशन से। पॉजिटिव में क्या होगा कि एंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सचर विल बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव में एंथैल्पी मतलब हीट एब्सॉर्ब जो होगा वो पॉजिटिव होगा, हीट चेंज विल बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव, नेगेटिव वाले में नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट हो गया कि यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सचर विल बी लेस देन 0। नाउ थर्ड पॉइंट विल बी volume change of the mixture will be greater than 0 for positive deviation, और negative deviation में volume change of the mixture will be less than 0। इसके बाद force of attraction का बात करें तो force of attraction A के बीच जो होगा, मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब A, तो A B के बीच में जो इंटरेक्शन होगा और सिमिलर टाइप का मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ये कैसा होगा, सेम होगा या डिफरेंट? तो सेम तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सेम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, राउट्स लो हो जाएगा, मतलब आइडियल सॉल्यूशन। नाउ सी पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव डेविएशन मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या था? पॉजिटिव डेविएशन मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा मतलब क्या? वेपर ज्यादा फॉर्म होगा। वेपर ज्यादा कब फॉर्म होगा? जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉल्यूशन का, मतलब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉल्यूशन का क्या होगा? लेस होगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। मान लीजिए एक कंपोनेंट A है, B है, A है, B है, यहाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हाई है, यहाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लो है। कौन जल्दी बॉयल हो जाएगा? कौन वेपर ज्यादा बनाएगा? जिसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है ये इजीली, आसानी से वेपर बनाएगा। जितना आसानी से वेपर बनाएगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतना क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो हम लोग को मिला कि वेपर प्रेशर को ज्यादा करना है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कमजोर होना पड़ेगा। सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, A और B, तो A और B के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा ये कैसा होना पड़ेगा? कमजोर होना पड़ेगा, वीक होना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन तो समझते हैं ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर वीक है, कमजोर है, तभी तो वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, और जल्दी वेपोराइज होके क्या होगा? वेपर प्रेशर बनाएगा, और वेपर प्रेशर बनने से क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मजबूत है मतलब क्या? वो वेपर बनेगा ही नहीं जल्दी। एट्रैक्टिव फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है। एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने से तो वो टूटेगा ही नहीं।
जब ये टूटेगा ही नहीं तो वेपर बनेगा नहीं, और जब वेपर बनेगा नहीं तो वेपर बनेगा नहीं तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होने से क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। सो वी कैन से दैट, क्या हम लोग बोल सकता है कि नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होना पड़ेगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपेयर में सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा हो, मतलब मजबूत हो। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जितना मजबूत होगा वेपर बनेगा नहीं, क्योंकि ये टूटेगा नहीं, और जब वेपर बनेगा नहीं तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होना मतलब नेगेटिव डेविएशन। एफ क्या है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव डेविएशंस का और नेगेटिव डेविएशंस का। एग्जांपल्स में क्या क्या होगा? एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हम लोग दे देते हैं इथानॉल एंड एसीटोन। इथानॉल और एसीटोन का है एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का। फिर कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन ले सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये हो गया। तो होता क्या है, इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, काफी मजबूत है। एसीटोन भी काफी मजबूत है पोलर नेचर होने के कारण। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो एसीटोन इसका हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जिसके कारण सॉल्यूशन का इंटरेक्शन वीक होता है, जिससे ये जल्दी बॉइल हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन में आप क्या ले सकते हैं? नेगेटिव डेविएशन में फेनोल एनिलीन ले सकते हैं। फेनोल एंड एनिलीन और क्या ले रहे? क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये हम लोग ले सकते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो एक को हम डिस्कस करते हैं, चलिए। तो एग्जांपल्स, so this is our negative deviation, और इस तरफ में था पॉजिटिव डेविएशन। तो एग्जांपल देखिए, जैसे क्लोरोफॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। एसीटोन क्या होता है? CH3COCH3 प्रोपानोन। तो क्लोरोफॉर्म हो गया ये CHCl3, और एसीटोन हो गया ये COCH3CH3 प्रोपानोन। तो एसीटोन इज प्रोपानोन, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। अभी क्या होगा? तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो समझते हो ना, क्या होता है? इट इज ए वीक बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए weak bond represented by dotted line, and it is formed between the hydrogen atom of one molecule with highly electronegative atom of other molecule। और किससे बनता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सॉल्यूट, तो
तो क्लोरोफॉर्म के बीच जो इंटरेक्शन होगा और एसीटोन के बीच जो इंटरेक्शन होगा, उससे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किसके बीच में है? AB। क्लोरोफॉर्म के बीच जो इंटरेक्शन है, एसीटोन के बीच जो है, उससे ज्यादा मजबूत कहाँ पे है? AB के बीच। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से चीज क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रॉन्ग होना मतलब ये कौन सा होगा? जल्दी वेपोराइज नहीं होगा। तो जल्दी ये वेपोराइज नहीं होगा, वेपर कम बनेगा। वेपर कम बनेगा मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा मतलब नेगेटिव डेविएशन। यहाँ इथानॉल क्या होता है? C2H5OH, 2 कार्बन का अल्कोहल। तो इथानॉल है OH C2H5, इथानॉल है OH C2H5। इसके बीच क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, इथानॉल। अब क्या होगा? जब आपने ऐड किया एसीटोन ऐड करने से क्या होगा? ये एसीटोन व्हेन एडेड, क्योंकि ऐड तो करना पड़ेगा ना सॉल्यूशन बनाने के लिए। ऐड नहीं करोगे तो सॉल्यूशन भी तो नहीं बनेगा। तो व्हेन एसीटोन एडेड, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड था इसको ब्रेक कर देगा। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। एंड इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, it breaks the hydrogen bond in ethanol। तो देखो इथानॉल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, एसीटोन में जो था। तो जैसे ही आपने दोनों को मिलाया तो सॉल्यूशन का क्या हुआ? सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गया। क्यों? बॉन्ड टूट रहा है। आप एसीटोन ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग द एसीटोन, बट बाय एडिशन ऑफ एसीटोन सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। और बॉन्ड हाइड्रोजन टूटना मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन का अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए ये क्या होगा? जल्दी बॉइल होगा, वेपर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन। तो ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया। तो शुरू में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था, एसीटोन डाला, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, इंटरेक्शन कमजोर हो गया। इसके बाद हम लोग ग्राफ करें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ क्या होगा। चलिए ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्राफ हम लोगों ने एक बनाया था in the Raoult's law, so that graph will be here। तो ग्राफ का हेल्प लेना है हम लोग को। तो ऑलरेडी सॉल्यूशन पार्ट 4, सॉल्यूशन पार्ट 5, there we have done that graph part। one time more example लेंगे। तो ये मैं लेता हूं आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ग्राफ किसके बीच बनाना है? ग्राफ विल बी फॉर्म बिटवीन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, इसका ग्राफ हम लोगों को बनाना है। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ग्राफ बनाए। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का और ये पॉजिटिव डेविएशन का और ये नेगेटिव डेविएशन का। तो
3 ग्राफ्स वी विल ड्रॉ नाउ। चलो पहले हम लोग बनाए आइडियल सॉल्यूशन का। तो है क्या आइडियल सॉल्यूशन? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है मतलब पी ए विल बी पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी विल बी पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही है ना। तो दो कंपोनेंट्स है, ओके, टू कंपोनेंट्स। सो दिस इज द वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर हो गया इधर, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे अगर 0 ले तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना लेना होगा? 1। If the mole fraction of A is 0, then mole fraction of B should be equal to 1 because the sum of the mole fraction of all component is 1. जितना भी कंपोनेंट है सभी का मोल फ्रैक्शन को ऐड करने से कितना होता है? 1 होता है। So here मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 ले ले तो B कितना लेना होगा? B should be equal to 0। Now see, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो A का यहाँ 0 है तो वेपर प्रेशर भी 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। इधर जाओगे तो A का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा 0 से 1 और B का इधर 0 था, इस तरफ आओगे तो 1 हो रहा है, देन इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो A का मोल फ्रैक्शन इधर इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यहाँ 0 था, यहाँ A का पूरा है तो सिर्फ A का है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ A होगा प्योर स्टेट में। Why? Here only A components are there, मोल फ्रैक्शन ऑफ B है ही नहीं तो B का वेपर प्रेशर नहीं होगा। बट इन बिटवीन दिस, यहाँ से यहाँ तक जब कोई भी जगह आप ले लो, फ्रॉम हियर टू हियर इन एनी प्लेस there are both vapor pressure of A and B। तो ये A का वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन में PA और यहाँ P नॉट एक प्योर फॉर्म में क्यों? सिर्फ A है, यहाँ 0 है तो 0। अब हमने मान लिया सपोज A जो है सॉल्यूट है सपोज एंड B इज सॉल्वेंट, क्योंकि एक कम एक ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है। इफ सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी मोर। तो B क्या है? सॉल्वेंट मान लिया। यू कैन आल्सो लेट A बी द सॉल्वेंट, B बी द सॉल्यूट, जैसे भी कर लो। तो ये कर्व क्या होगा? ऐसे जाएगा B के लिए इन प्योर स्टेट यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B है, और ये कर्व क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर होगा। दिस कर्व विल बी स्लाइटली अबव, दिस कर्व विल बी स्लाइटली अबव। सो ये था A का, ये हो गया B का। तो देखो A का इतना था, B का इतना, मतलब B का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वेपर प्रेशर? क्योंकि B सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा है। तो जो ज्यादा है वो ज्यादा वेपर बनाएगा, जो लेस है वो लेस वेपर बनाएगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बी सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बी वाला ज्यादा है, ए वाला कम है। अगर क्लियर नहीं है तो फिर से आप बना सकते हो। इस ये ऊपर है, ये नीचे।
So this is for ideal. Now positive deviation में क्या होगा? In case of positive deviation, let us form. So say vapor pressure will be along y-axis, mole fraction will be along x-axis. यहाँ पे A का 0 है तो B का 1 होगा. सेम यहाँ पे A का 1 है तो B का 0 होगा. तो यहाँ पे तो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होगा. यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन में E का जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा, B का जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा होगा. A का वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, B का जितना होना चाहिए उससे ज्यादा. सपोज दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ A का इतना होना चाहिए बट होगा क्या? A का ज्यादा होगा. B का ये होना चाहिए. सपोज दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ B बट होगा क्या? इससे ज्यादा होगा. क्लियर? A का ये होना चाहिए इससे ज्यादा, B का ये होना चाहिए, B का इससे ज्यादा हो गया. अब ओवरऑल सॉल्यूशन का तो ये होना चाहिए था, सॉल्यूशन का ये होना चाहिए था. तो सॉल्यूशन का क्या होगा? तो A का ये होना चाहिए था, इससे ज्यादा हुआ वेपर प्रेशर. B का ये होना चाहिए था तो इससे ज्यादा हुआ B का वेपर प्रेशर. ये B का है तो ये सॉल्यूशन का होना चाहिए. तो सॉल्यूशन का क्या होगा? इट विल बी मोर. दिस विल बी द P सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB. मतलब जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा. A का ये होना चाहिए इससे ज्यादा हुआ, B का ये होना चाहिए इससे ज्यादा, ये सॉल्यूशन का होना चाहिए उससे ज्यादा. और यहाँ तो प्योर फॉर्म में है. कौन है? सिर्फ A का है. और यहाँ पे प्योर फॉर्म में कौन है? सिर्फ B का है. मतलब आइडियल ही है, बस वो ज्यादा. तो यहाँ पे डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन हो गया आइडियल सॉल्यूशन का, और थिक लाइन जो है, थिक लाइन हो गया पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन का कौन सा है? ये थिक लाइन, डॉटेड वाला आइडियल का है. मतलब होना चाहिए था ये, लेकिन होगा उससे ज्यादा. B का ये होना चाहिए बट होगा थोड़ा. और नेगेटिव में क्या करना है? इसको ऑपोजिट उल्टा करके बनाना है. दिस इज द वेपर प्रेशर, दिस इज द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन जीटा A का इधर इंक्रीज हो रहा है और B का इस तरफ इंक्रीज हो रहा है. इज इट विजिबल? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंक्रीजेस इन दिस वे. मोल फ्रैक्शन ऑफ A इधर इंक्रीज हो रहा है और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इस तरफ. Now here in the same way you can draw. So this mole fraction of A, mole fraction of B. A का 0, B का 1. Mole fraction of A 1 होगा तो B का 0. So this is the mole fraction of A. तो ये हो गया. नेगेटिव डेविएशन है, मतलब क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन PA will be less than P नॉट A मोल फ्रिक्शन ऑफ A. तो जितना होना चाहिए उससे कम होगा. सेम B का क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए B का, लेकिन होगा क्या? इससे कम होगा. ये A का, ये B का. ये A का प्योर फॉर्म हो गया और यहाँ पे क्या है? सिर्फ B है. तो ये B का प्योर फॉर्म हो गया. और सॉल्यूशन का ये होना चाहिए था बट होगा इससे कम. तो ये हो गया आपका P सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू PA प्लस PB. PA
पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर से ला देना है और नेगेटिव डेविएशन में नीचे से कर देना है। ए का मोल फ्रैक्शन इधर इंक्रीज हो रहा है और बी का मोल फ्रैक्शन इस तरफ इंक्रीज। सो दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एजियोट्रॉप्स। If any confusion, doubt is there, you can ask me in the comment section. Thank you.